और अब बात करते हैं बाजार और कारोबार की। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी 10 पॉइंट की हल्की गिरावट के साथ 15,163 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 13 अंकों की बढ़त के साथ 51,544 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 350 पॉइंट की उछाल देखने को मिली। बैंक निफ्टी में अंतिम घंटे में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। बीएसई मिड कैप हरे, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने लाल निशान के साथ सप्ताह का अंत किया। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। दिसंबर में आईआईपी ग्रोथ बढ़ी है, जबकि जनवरी में रिटेल महंगाई घटी है। जनवरी में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.06% रही। दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 4.59% थी। यह लगातार दूसरा महीना है जब रिटेल महंगाई दर आरबीआई के तय दायरे में है। आरबीआई ने रिटेल महंगाई दर का दायरा 2 से 6% के बीच तय किया हुआ है। दिसंबर में सालाना आधार पर आईआईपी ग्रोथ 0.4% से बढ़कर 1% पर पहुंच गई। दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -0.3% से बढ़कर 1.6% पर पहुंच गई। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 107% बढ़कर 2,152 करोड़ रुपए रहा। कंज्यूमर डिमांड में उम्मीद से अच्छी रिकवरी कंपनी को मदद मिली है। कंपनी ने कहा है कि दुनिया भर में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है। इससे मांग में भी अच्छी रिकवरी आई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 13% बढ़कर 20,986 करोड़ रुपए रहा। हाल ही में ग्रासिम ने पेंट बिजनेस में भी एंट्री की घोषणा की है। कंपनी अपना फर्टिलाइजर बिजनेस बेचने की प्रक्रिया में। एचडीएफसी लिमिटेड का मार्केट कैप पहली बार 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस लिहाज से एचडीएफसी देश की छठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। एचडीएफसी का शेयर मार्च के सबसे निचले स्तर से अब तक 90% चढ़ चुका है। कंपनी को दिसंबर तिमाही में 2,930 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। लोन बुक भी पिछले साल की तुलना में 9.3% बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपए हो गई। आज एचडीएफसी के शेयर 2,790 पर बंद हुए। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 म्यूचुअल फंड स्कीमों को बंद करने के ई वोटिंग प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन स्कीमों के यूनिट होल्डर्स को उसके पुराने ऑर्डर के हिसाब से भुगतान जारी रहेगा। कोर्ट ने 2 फरवरी को जारी आदेश में यूनिट होल्डर्स को 3 हफ्ते के भीतर 9,122 करोड़ रुपए का भुगतान करने की बात कही। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 स्कीम को बंद कराने के लिए पिछले साल दिसंबर के अंतिम हफ्ते में ई वोटिंग कराई गई थी, जिसमें मेजॉरिटी यूनिट होल्डर्स ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। उनसे यह भी कहा गया है कि वो बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन मामले में चंदा कोचर आज मुंबई पीएमएलए कोर्ट में पेश हुई थी। 30 जनवरी को स्पेशल कोर्ट ने चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के प्रमोटर और कुछ दूसरे लोगों को समन भेजा था। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने 1 अप्रैल से 100% कैपेसिटी पर ट्रेन सर्विस शुरू करने की तैयारी कर ली है। यानी 1 अप्रैल से सभी पैसेंजर ट्रेनें चलने लगेंगी। सूत्रों का कहना है कि रेलवे मंत्रालय को पीएमओ से हरी झंडी का इंतजार है। कोरोना काल में अभी सिर्फ 65% ट्रेनें ही चल रही हैं। कोरोना के चलते मंत्रालय ने ट्रेनों की संख्या कम कर दी थी। इस बीच करीब करीब सभी सब अर्बन ट्रेनें भी ट्रैक पर लौट आई हैं। अगर आप अपनी कार या बाइक के इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने की सोच रहे हैं तो जरा ध्यान रखें कि अब पॉलिसी सिर्फ ऑनलाइन ही रिन्यू होगी। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर इडाई ने फेक पॉलिसी पर रोक लगाने के लिए इसे जरूरी कर दिया है। अब हर पॉलिसी पर एक क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करने पर पॉलिसी की डिटेल्स मिल जाएंगी। इडाई ने इसे लेकर कैंपेन की भी शुरुआत कर दी है। कंपनी के दफ्तर से भी पॉलिसी का रिन्यूअल अब सिर्फ ऑनलाइन होगा। आज देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च हुआ। इससे प्रदूषण कम होगा और खर्च डीजल के मुकाबले काफी कम आएगा। इस ट्रैक्टर की जल्द ही बाजार में बिक्री भी शुरू होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सीएनजी ट्रैक्टर के लिए मानक तय कर दिए हैं। यह ट्रैक्टर भी बाकी सीएनजी वाहनों की तरह डीजल से स्टार्ट होगा और बाद में सीएनजी से चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सीएनजी किट मेक इन इंडिया के तहत बनाने की तैयारी की जा रही है। सीएनजी से ट्रैक्टर चलने में 4 घंटे में करीब 200 रुपए का खर्च आएगा। वुमेन डेटिंग ऐप
बम्बल के शेयर की वैलेंटाइन वीक में शानदार लिस्टिंग हुई है। अमेरिकी शेयर बाजार में बम्बल के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला। नैस्डैक पर बम्बल के शेयरों की लिस्टिंग 77% प्रीमियम पर $76 प्रति शेयर हुई। इसका इश्यू प्राइस $43 प्रति शेयर था। आईपीओ की सफल लॉन्चिंग के बाद बम्बल की वैल्यूएशन $14 अरब यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए हो गई है। बम्बल एक वुमेन डेटिंग ऐप है। प्रियंका चोपड़ा और सेरेना विलियम्स इस ऐप की पब्लिसिटी करती है।